नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र, आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम अर्थालंकार भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हमने अर्थालंकार के कुछ प्रकार देखे, बाकी अन्य प्रकार आज इस भाग में हम देखेंगे। आइए देखते हैं असंगति अलंकार। कार्य कहीं हो रहा और प्रभाव कहीं और हो तो असंगति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, अर्थात घाव किसी और को लग रहा है और तकलीफ जो है वो किसी और को हो रही है, तो कार्य कहीं और हो रहा है और प्रभाव कहीं और हो तो वहाँ असंगति अलंकार होता है। टिप देखते हैं। कार्य कहीं और प्रभाव कहीं और उत्पन्न हो। विरोधाभास अलंकार। जहाँ कारण के विरुद्ध कार्य की कल्पना हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, अर्थात जो कारण है वह अलग है और कार्य जो है उसके विपरीत हो रहा है। तो टिप देखते हम। कारण के विरुद्ध कार्य होता है, विरोध का आभास होता है, कार्य के विपरीत अर्थ प्रतीत होता है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार। इसमें 2 वाक्य होते हैं। पहला उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य। इन दोनों वाक्यों में साधारण धर्म अलग अलग होते हुए भी उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। इनके बीच समतावाचक शब्द नहीं होता। उदाहरण, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, अर्थात एक जो पहला वाक्य है वो उपमेय है, दूसरा उपमान है, लेकिन पहला जो है वाक्य वो बिंब है, उसको बतलाने के लिए हमें दूसरा प्रतिबिंब वाक्य बतलाना पड़ रहा है, दृष्टांत देना पड़ रहा है, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है। टिप देखते हैं कि समतावाचक शब्द नहीं होता और प्रतिबिंब प्रकट किया जाता है, तो यह इन दोनों चीज़ों के कारण यहाँ दृष्टांत अलंकार पाया जाता है। उदाहरण अलंकार। किसी साधारण बात की समानता विशेष बात से दिखाई जाए। पहला काव्य उपमेय तथा दूसरा काव्य उपमान होता है। इसमें समतावाचक शब्द होता है। उदाहरण देखते हैं। यो रहीम जस होत है, उपकारी के संग, वाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। तो यहाँ पे पहला वाक्य जो साधारण है लेकिन उसकी विशेषता दूसरे वाक्य के द्वारा बताई जा रही है, तो उसके लिए हमने समतावाचक शब्द का प्रयोग किया है। उदाहरण देने के लिए पहले वाक्य को दूसरे वाक्य के उदाहरण के द्वारा बतलाया जा रहा है, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार पाया जाता है। टिप देखते हैं। इसमें समतावाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य संपन्न होने की कल्पना की जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना अर्थात बिना भावना के कार्य होना। उदाहरण देखें। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, अर्थात बिना कारण के कार्य हो रहा है। तो टिप देखते हैं कि बिना कारण या भाव के कार्य होना। जहाँ बिना कारण या भाव के कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार। निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव के समान करना अथवा प्राकृतिक वस्तु में या प्रकृति में मानवीय भावना देखना। उदाहरण देखें। फूल हंसे, कलियां मुस्कुराई। तो यहाँ फूल और कलियों में मानवीय भाव देखा जा रहा है। तो जो प्राकृतिक वस्तु है
या जड़ वस्तुएं हैं उनमें मानवीय भाव देखने के कारण यहाँ मानवीयकरण अलंकार पाया जाता है। टिप देखते हैं, प्रकृति या जड़ वस्तु में मानवीय भावों को देखना। क्षण में याद करें। तो परीक्षा में जो प्रश्न आता है, काव्य या उनकी पंक्तियां दी रहती है और हमें अलंकार पहचानना होता है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार पाया जाता है या कौन सा अलंकार है। तो हम कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर क्षण में ही उन अलंकारों को पहचान सकते हैं। जैसे असंगति अलंकार, कारण कहीं और कार्य कहीं, यदि ऐसा देखने मिलता है तो वहाँ असंगति अलंकार। विरोधाभास, कारण के विरुद्ध कार्य। दृष्टांत, बिंब प्रतिबिंब और समता सूचक शब्द नहीं, वहाँ दृष्टांत अलंकार। उदाहरण अलंकार, समता सूचक शब्द का प्रयोग। विभावना, बिना भाव के कार्य। मानवीयकरण, प्रकृति या जड़ वस्तु में मानवीय आभास। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में यदि हम रखें, अच्छे से याद रखें, तो हम परीक्षा में आसानी से अलंकार पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अलंकारों को याद रखने में और अलंकारों को पहचानने में आसानी होगी। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।